आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर की संडे मार्केट में हुए दहशतगर्दाना हमले में 11 अफराद जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को जारी की हिदायत। बीजेपी ने सुनील शर्मा को मुंतखब किया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। नरेंद्र सिंह हो गए डिप्टी स्पीकर। कल से शुरू हो रहे असेंबली इजलास के तनाजुर में बीजेपी ने हिकमत अमली पर किया गौर-व-खोज। और सत शर्मा को मुकर्रर किया गया जम्मू कश्मीर बीजेपी का नया सदर। रविंदर रैना बने बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर। अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर के जिला श्रीनगर में आज पुरहजूम मशहूर संडे मार्केट में एक दहशतगर्दों की जानिब से सीआरपीएफ के बंकर पर दस्ती बम फेंका गया, जिससे कम अज कम 11 शहरी जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने टीआरसी के करीब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बंकर पर ग्रेनेड फेंका, ताहम ग्रेनेड मतलूबा हदफ से छूट गया और सड़क के किनारे गिरा, जिससे 11 अफराद जख्मी हो गए। हमले में जख्मी हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बहुत बड़ा एनकाउंटर जो 10 घंटे यहाँ पे चला और आखिर में उसने रास्ता खुला छोड़ा। संडे मार्केट श्रीनगर के नजदीक आगे लगाना, आगे बोलो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ग्रेनेड हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर हुक्काम से बातचीत की है। उन्होंने सिक्योरिटी हुक्काम को दहशतगर्दों और उनके साथियों को सजा देने के लिए मुअस्सर और भरपूर जवाब देने की हिदायत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दहशतगर्द अनासर को इनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देने के हुकूमत के अज़म का इयादा किया है। उन्होंने आज हुए हमले के जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है और जिला इंतजामिया को हिदायत की है कि वो हर मुमकिन मदद फराहम करे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज श्रीनगर की संडे मार्केट हमले में जख्मी हुए अफराद का हाल जानने के लिए एसएमएच अस्पताल का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और अस्पताल इंतजामिया से कहा है कि उन्हें तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हम लोग इस चीज़ के लिए नहीं, वो जस्ट हम लोग पेशेंट इनको देखने आए थे, इंजर्ड को, और इनका जो भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। जो 2 पेशेंट्स हैं उनका प्लान फॉर सर्जरीज, और जो भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से रिलीफ है वो हमने इमीडिएटली दिया है। और
इनका खास ख्याल रखा जाएगा और होपफुली इंशाल्लाह जल्दी रिकवर होकर डिस्चार्ज हो जाए। थैंक यू। बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए सुनील शर्मा को जम्मू कश्मीर असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ का रहनुमा मुंतखब किया गया है, जबकि नरेंद्र सिंह को डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के सीनियर क़यादत के साथ तमाम 28 मेंबरान असेंबली के साथ आज दोपहर श्रीनगर के सोनावार में चर्च लेन में कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद सामने आया है। मीटिंग में श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स में कल से शुरू होने वाले आइंदा असेंबली इजलास के लिए बीजेपी की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जम्मू कश्मीर के सभी भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक यहाँ उपस्थित थे। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर श्री प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय मंत्री, और मैं तरुण चुग वहाँ उपस्थित थे। और हमारे दोनों की उपस्थिति में भाजपा के नेता सदन का चुनाव हुआ है, जिसके अंदर डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, उनके द्वारा सुनील शर्मा जी को नेता सदन बनाने का प्रस्ताव रखा गया और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह सलातिया जी ने उसको अनुमोदित किया। उसके बाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, श्री पवन गुप्ता जी, सरदार नरेंद्र सिंह जी, श्यामलाल जी, विक्रम रंधावा जी और सभी बाकी विधायकों ने उस प्रस्ताव को सपोर्ट की, जिससे सर्वसम्मति से श्री सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के विधायक दल के नेता चुने गए हैं और पार्टी केंद्र के हम दोनों ऑब्जर्वरों ने उनकी नियुक्ति को रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का धन्यवाद। बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर मुंतखब करने पर पार्टी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर मुंतखब होने पर आजिज़ी और एजाज है। उन्होंने इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा और पूरी बीजेपी क़यादत और अपने साथी कानून साजों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। नेतृत्व सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से, हमारे 2 ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक यूनियन मिनिस्टर आदरणीय प्रहलाद जोशी जी और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी को यहाँ भेजा था। हम सब एमएलएज उनकी क़यादत में बैठे और यूनानिमसली मुझे आज अपने सारे विधायकों ने लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी के रूप में स्वीकृति दी, नियुक्त किया। मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व सेंट्रल लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, स्टेट लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ, दोनों पर्यवेक्षकों का धन्यवाद करता हूँ कि आज जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को बखूबी सब विधायकों के साथ से, आशीर्वाद से, अनुभव से बखूबी निभाऊंगा और पार्टी की जो नीतियां हैं, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए जम्मू कश्मीर के आम जनमानस की आवाज़ बनकर हम विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी रखेंगे। ये पूर्ण विश्वास मैं आपके चैनलों के माध्यम से देना चाहता हूँ। मैं एक बार पुनः अपने सारे साथी विधायकों का
मेरे से बहुत सीनियर भी जो हैं, कुछ मेरे साथी हैं, सबका आशीर्वाद, सबका साथ एक्सपेक्ट करते हुए सबको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अभी तो नियुक्ति हुई है, कल तो युद्ध शुरू होगा और जंग का आगाज कल होना है। अभी देखते हैं दुश्मन किस आड़ में बैठा है, उसी तरीके से हम भी यहाँ से अपना प्रहार करेंगे। सत शर्मा को जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का नया सदर मुंतखब किया गया है, जबकि साबका सदर रविंद्र रैना को कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब किया गया है। ये जिम्मेदारी मिलने पर सत शर्मा ने कौमी सदर जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया है। ये तकरीरी सत शर्मा की लगन और कायदाना सलाहियतों का सबूत है, जिसे पार्टी के आला रहनुमाओं ने तस्लीम किया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए सत शर्मा ने कहा है कि हमारे कानून साज हिज़्ब इख्तिलाफ में एक अहम किरदार अदा करते हुए अवामी बेहतरी के लिए काम करेंगे। पार्टी के हमारे सभी सीनियर लीडर्स का, जिनके माध्यम से ये पदभार जो है मुझे सौंपा गया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में एक इतिहास रचा है। कश्मीर में भी पहली बार भारी मात्रा में वोट लिए और पूरे जम्मू कश्मीर में 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है बता दिया कि हम लोग किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं। पहली बार इतिहास में 29 सीटों का जीतना, और आज जो इतिहास रचा गया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का उस जो 29 सीटें हैं, 26% मत है, उसके लिए भी मैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा समय दिया और जिनके चलते ये सब हम लोग सफल हो सके। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पुनः केंद्रीय नेतृत्व को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पार्टी का नेतृत्व जो है करने का मौका मिला है। जम्मू कश्मीर का उनका एक्सपीरियंस, उनकी सपोर्ट मुझे हमेशा मिलती रहेगी ऐसी तौर के साथ। और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, हर जगह पर मेरा जाना हुआ है, हर कार्यकर्ता से मेरा मिलना हुआ है। जो कुछ कमियां रही होंगी पिछले समय में, मेरे अपने पिछले समय में, मैं उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ जो है वो अग्रसर है, और उस इतिहास में मेरी भी एक छोटी सी भूमिका। ऐसा है कि हमेशा से कोशिश रही है पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और श्रेष्ठ हमारा जो नेतृत्व है उनका एक्सपीरियंस को लेकर, उनकी सपोर्ट को लेकर हमेशा से कार्य किया है। और इस बार भी जो समय हमें मिला है, उस समय में हम लोग पार्टी को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में भी इतिहास रचा है, आगामी आने वाले समय में भी कैसा। बीजेपी रहनुमा और प्रभारी बारामूला MM वार ने पार्टी के सीनियर लीडर और MLA नगरोटा देविंदर सिंह राणा को शानदार ख़राज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा सियासी रुकावटों से बालातर होकर इखलाकियात के साथ साफ दिल सियासत को फ़रोग़ दिया है। MM वार ने ये बात बीजेपी हेड ऑफिस बारामूला में श्रद्धांजलि सभा से खिताब करते हुए कही। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बारामूला फारूक मलिक ने देविंदर सिंह राणा के इंतकाल को पार्टी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का एक बड़ा नुकसान करार दिया है। पार्टी का ऑफिस बारामूला है। बारामूला ऑफिस में आज हमने यौम तहसीन हमारे सीनियर लीडर बीजेपी जो डॉक्टर देविंदर सिंह राणा जी थे, उनके जो अचानक जो डेथ हो गई, वही यौम तहसीन हमने मनाया बारामूला ऑफिस में उनके याद में। वो एक नेक सीरत आदमी थे, जितनी भी उनकी तारीफें की जाए वो कम है। गरीब परवर थे, मोहसिन थे, हंसमुख थे, हमदर्द थे। हर लिहाज से जितनी भी उनकी तारीफ की जाए, वो MLA नगरोटा बने, ये सेकंड टर्न उनका था। इससे पहले वो MLC थे, तब वो NC में थे, सूबाई सदर NC थे। तो NC के सरकार में वो MLC थे, उसके बाद वो MLA नगरोटा बने। आज के जो असेंबली इलेक्शन हुई, ये इसका दूसरा राउंड था MLA नगरोटा। और हम लोगों की बदकिस्मती है, पार्टी की बदकिस्मती है जो वो नहीं रहे। उनके
मरने से पार्टी को इतना नुकसान हुआ जो कभी भी पूरा नहीं होगा। पार्टी इस गैप को कभी पूरा नहीं कर सकता है। ऐसा लीडर हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसी बारे में आज हमने यहाँ यौम तासीन रखा था। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम बारामूला ने बारामूला के जिला सदर फारूक हुसैन डार की क़यादत में बारामूला में एक मुतासिरकुन मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। जिला जो हमारे ज़िला के ज़ोनल सदूर साहिबान हैं, उन सब की तरफ से हाल ही में चूँकि जो है डेमोक्रेसी का एक बड़ा ये जश्न हुआ था, जिसमें जो है हमारे ऑनरेबल CM जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली। हम अपनी पूरी कोरम की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और उनकी पूरी कोरम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, क्योंकि ज़िला बारामूला में भी जो हमारे यहाँ पे ज़िले से जावेद अहमद डार साहब या जावेद हसन बेग साहब, हमारे डॉक्टर सजाद शफी साहब, रियाज अहमद बेदार साहब, इरफान साहब और फारूक अहमद शाह साहब जो मुंतखब हुए हैं, उनको भी अपनी पूरी कोरम की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। आज जो हमारी ये नशिस्त यहाँ पे मुनक़द हुई थी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की, इसमें बहुत सारे मसाइल ज़ेर गौर हुए टीचर्स के, और बाकी जो मानदा मामलात है वो बड़े आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आज डेलिब्रेशन हुई। ज़ोनल सदूर साहिबा ने बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन करके अपने मसाइल, अपने इश्यूज़ रखे, तो जो जिनका जो है इंशाअल्लाह रहमान हमने पूरा इनको यकीन दिलाया कि उनका जो है उनका निपटारा होगा। जो भी हमारी कैपेसिटी में यहाँ पे हमारे यहाँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर में होंगे, इंशाअल्लाह रहमान हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब जो है काफ़ी दयानतदार, ईमानदार और बड़े जो है बेहतरीन और टीचर दोस्त ऑफिसर हैं। उनके ऑफिस में जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह उनका निपटारा होगा और उनके साथ उसके बारे में बात होगी। हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, हमारे हेड मास्टर्स, टीचर्स, मास्टर्स सारे बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। अलावा अजी चूँकि टीचर्स फोरम का ये स्लोगन रहा है कि चाइल्ड इज़ आवर प्रायोरिटी, हम पूरा यकीन और उस पर जो है पूरा एतमाद रखते हैं और उस जो टीचर इज़ चाइल्ड इज़ अ प्रायोरिटी जो है इंशाअल्लाह रहमान हमारी सारी कोरम, हमारी ज़ोनल सदूर साहिबान जो है वो इस पर पूरा अमल पैरा है और इस पर पूरा अमल कर रहे हैं और अब खुद बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और बाकियों को भी ये ताकीद देते हैं। बाकी जो काफ़ी इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस हुए, जैसे प्रमोशंस काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, मास्टर्स से जो है हेड मास्टर प्रमोशन नहीं हो रही है, टीचर्स से मास्टर्स प्रमोशन की लिस्ट रुकी पड़ी है, इसी तरह हेड मास्टर जाडियोस वो प्रमोशन नहीं हो रही है। हम अपने ऑनरेबल CM साहब और जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जनाब सकीना यतू साहिबा जो हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस प्रोसेस को थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी तेज़ी लाएं, ताकि जो है प्रमोशन का सिलसिला, जिससे जो हमारी टीचर्स कम्युनिटी हैं वो थोड़ी सी उनको इनक्रेजमेंट मिलेगी। इसके अलावा चूँकि बाकी GP फंड और बाकी जो इश्यूज़ हैं, बाकी जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि GP फंड की जो बिलें काफ़ी टाइम से रुकी पड़ी हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी तेज़ी हो और वो मामला भी जल्द अज जल्द हल हो। हमारे साथ CPW, क्योंकि आपको मालूम होगा टीचर्स फोरम रिप्रेजेंट करती है फ्राम CPW टू जॉइंट डायरेक्टर, ये सारे लोग जो CPW से लेके जॉइंट डायरेक्टर जो हैं, हम पूरा यकीन रखते हैं कि ये टीचिंग कम्युनिटी है और इन सब के मसाइल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो टीचर्स फोरम करती है और पहले से करती आ रही है, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हम हमारे साथ रहबर तालीम, रहबर खेल टीचर्स भी जुड़े हैं, जिनके मसाइल हैं उनको उन पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, उनके मसाइल को एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारे साथ ये हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत लगे हुए टीचर्स हैं या बाकी मुलाजमीन हैं, इसी तरह जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के मसाइल को जो है उन पर हमदर्दाना गौर करने की ज़रूरत है। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इन पर हमदर्दाना गौर किया जाए और मसाइल का जल्द अज जल्द निपटारा हो। MLA खान साहब एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने कौमी सतह के लिए मुंतखब होने वाले ताइक्वांडो एथलीट्स के लिए स्पोर्ट्स एथलीट फैसिलिटेशन प्रोग्राम को मुबारकबाद पेश की है। तकरीब के दौरान मकामी लोग, असातिज़ा, स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। मेगा स्पोर्ट्स इवेंट को बीरवा करार दिया गया, जिसमें 200 से ज्यादा लड़कों के साथ साथ लड़कियों के अलावा तुलबा को उनकी शानदार कारकर्दगी पर मेडल्स और ट्रॉफी से नवाजा गया। जनाब ये खुशी हज कत खाग एरिया फारफलंग एरिया खाग मज सुगिन लकुट मकुट गाम पत्म 2 वरियो पे गए कोशिश करान स्पोर्ट्स एक्टिविटी ओलंपिक गेम ताइक्वांडो अत मज बच्चन प्रैक्टिस दिवान, ट्रेनिंग दिवान, वारियाहन जायन करने कंपटिशन तुन तम बहरहाल यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ मुनक़िद गो गोड जोनल कंपटिशन पे गो डिस्ट्रिक्ट कंपटिशन, डिस्ट्रिक्ट पे गो डिवीजन कंपटिशन, पे गो स्टेट कंपटिशन, ये मज सानियो 9 बच्चों पार्टिसिपेशन कर्म, 9 मज 8 बच्चे नेशनल खतर क्वालिफाई गई
पगह चंद्रवार सुबह नेरन वारकार मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश नेशनल चैंपियनशिप गसान वाजिन 8 नवंबर पे तो 12 नवंबर गस क्लोज यह थ्रू यूथ सर्विस स्पोर्ट्स अत इवेंटस नाव SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारे हाथ में कोशिश है और हम कोशिश के बिना कोई चीज खत्म होने वाला है ही नहीं। जब तक इंसान कोशिश नहीं करेगा तब तक कोई चीज खत्म न बनने वाला कोई चीज है न खत्म होने वाला कोई चीज है। अगर हमारे सोसाइटी में सोशल इविल्स है, बहुत सारे सोशल, ड्रग एक छोटा सा चीज है, ड्रग से भी बदतर सोशल इविल्स है। आजकल जो मोबाइल फोन जो ऑनलाइन गेम्स हमारे बच्चों के दिमाग में घुस गई, वो सबसे बड़ा इविल है, वो सबसे बड़ा मुसीबत है। उन चीजों के लिए हमें फॉर्मल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन व कैरिकुलम एक्टिविटी बेस्ड जितने भी एजुकेशन हैं उनमें बच्चों को रागिब रखना है ताकि ये बच्चे दूर रहे उन बिदतों से। आजकल आप देखिए छोटे बच्चों की आंखों की तरफ, उनकी आंखें खत्म है रात रात को मोबाइलों के साथ, वो सबसे बड़ा इविल बना है, अब सबसे बड़ा सोशल इविल बना मोबाइल। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, अगर आज हम 10 बच्चों को समझाने में कामयाब हो गए, इंशाल्लाह इट इज अ गेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगले साल 100 होगा, अगले साल 1000 होगा और एक दिन अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस मुसीबत से, जो सोशल इविल्स हैं, बहुत सारी किस्म के सोशल इविल्स हैं, इस मुसीबत से नजात पाएंगे। पिछले 2 साल जिला टीचर्स फोरम कुपवाड़ा सदर महराजुद्दीन जुल्गर ने तालीमी इदारों के सेशन को नवंबर से नवंबर में तब्दील करने के लिए यूटी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले साल सानवी और आला सानवी तालीमी इदारों के सेशन में भी तब्दीली की जाएगी। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हम कई सालों से वो हमारी डिमांड थी कि यहाँ की कंडीशंस देखकर, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर, यहाँ की वेदर कंडीशंस देखकर मार्च अप्रैल हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमारे लिए अक्टूबर और नवंबर सेशन बिल्कुल सूटेबल है। इस डिसीजन को हम तहे दिल से वेलकम करते हैं और उमर अब्दुल्ला सरकार को खुश आमदीद वेलकम भी करते हैं और इस डिसीजन को हम तहे दिल से मंजूर भी करते हैं। ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जब हमारे बच्चे हमारे से नवंबर या दिसंबर में रुखसत हो रहे थे तो मार्च तक हमारे इनके साथ कांटेक्ट नहीं रहते थे, जिनकी वजह से इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जब ये नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम ख़त्म करें, ये दूसरे क्लास के लिए प्रिपरेशन करते हैं दिसंबर से लेकर मार्च तक। ये तकरीबन 50% कोर्स उस वक्त तक कंप्लीट करते हैं। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद और सूदमंद है। हम गवर्नमेंट से यही इस्तिदा करेंगे कि फुल 4, 9th, 10th का ये जो 10th और 11th और 12th का सेशन अगले साल वो भी अक्टूबर और नवंबर में होना चाहिए, ताकि उनका वो जो कीमती वक्त है वो ज़ाया ना हो जाए और हमारे फ्यूचर जो हमारी कल यही लोग ऑफिसर होंगे, कल यही लोग वकील होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, बिजनेसमैन होंगे, उनका टाइम वक्त पर ज़ाया ना हो। हम गवर्नमेंट के बेहद ही शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। हमारी यहाँ लोकल गवर्नमेंट है जो रिसेंटली इलेक्टेड हुई है, लोगों ने काफ़ी पहले गवर्नमेंट के ऊपर एतबार करके उनको वोट दिया। अब गवर्नमेंट का हक बनता है जो लोगों के निजी ज़िंदगी से जुड़े मसले हैं उन पे बात करनी है, उनको हल करना। आज उसी हवाले से जो हमारी जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने यहाँ का जो नवंबर सेशन है उसको चेंज किया, क्योंकि यहाँ विंटर होता है। विंटर में हमारे 2-3 महीने ज़ाया हो जाते थे बच्चों को, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं रहते थे विंटर्स में पढ़ाई के लिए। इसलिए गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने कल फैसला लिया है कि अप टू 9th उन्होंने नवंबर सेशन किया है, मार्च से लेकर नवंबर। और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो कल कमिटमेंट किया है कि 10th से ऑनवर्ड जो सेशन है 12th तक, उसको भी हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो उम्मीद रखेंगे उसको भी करेंगे। जम्मू कश्मीर ऑल डिपार्टमेंट्स क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फोरम ने हाल ही में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली पर जोर देने के लिए जम्मू कश्मीर में एक बड़े पैमाने पर मुलाजमीन कन्वेंशन का इनेकाद किया है। इस तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और नुमाइंदों की खातिरख्वाह शिरकत देखने को मिली, जिन्होंने खित्ते की मौजूदा पेंशन पॉलिसियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुत्तहद होने का अयादा किया है। ये तकरीब जम्मू कश्मीर में बेहतर पेंशन पॉलिसियों की वकालत में एक अहम कदम है। रहनुमाओं ने मकामी हुकूमती हुकाम के साथ काम करने और मुस्तकबिल में मुलाजमीन के लिए ज्यादा माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इनके जरूरी फ़वाइद की वकालत जारी रखने के अज़म का अयादा किया है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जो बंदे रिटायर हुए, ताकि जो मसावत की बुनियाद है, जो मसावत की बुनियाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की इमारत को, उसकी बुनियादों को वो मजबूत करके हमसे जो हमारे साथ अदम मसावत और सतरिमा का सुलूक है उसको खत्म करे और इंसाफ और अदम मसावत के जड़ों को मजबूत करे। और अगर आज हम आपके वसादत से तमाम ट्रेड
यूनियन और तमाम अंजुमनों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो जो हम इनफरादी मामला थे जैसे हमारे हैं, हम तो उन पर आ जाएंगे, उनको हम जो इनफरादी तौर पर भी लड़ेंगे, लेकिन उनसे अपील है कि जो ये SRO 43 है और जो हमारा OPS है उसकी बहाली के लिए वो यूनिटी में आ जाए, यकजा हो जाए, ताकि हम उस लड़ाई को लड़ें। लेकिन उसके साथ हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उमर साहब से हमें भरोसा है, हम उसका ये वक्त देना चाहते हैं कि वो अपनी सरकार को मजबूत करे और मजबूती के साथ लोगों के मसाइल के साथ साथ ये जो इज्तिमाई मामले हैं जैसे ओल्ड पेंशन है, ये कोई सिर्फ मुलाजिम का मसला नहीं है, ये मसला पूरे अवाम का है। क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी रहती है, हम चाहते हैं कि हम सरकारी गवर्नमेंट में मशीनरी में आ जाए, और जो भी मशीनरी में आता है उसके लिए ओल्ड पेंशन जरूरी है, बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की बैसाखी है। और उसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक मुलाजिम अगर उसके नारे में वाकई खुलूस है, इखलास है और हकीकत है, और तब तक हमारा विकास मुमकिन नहीं जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू न किया जाए। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।